नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं गुरुग्राम में उपस्थित हूँ। मेरे मन में ऐसी विचारधारा आई कि गुरुग्राम के विषय में कुछ कहा जाए। ये दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एनसीआर एरिया है और आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि इसका नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा। वैसे तो प्रचलित भाषा में इसे लोग गुड़गांव बोलते हैं, लेकिन यह स्थान, यह जगह जो है कौरव पांडवों और गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम पड़ा। क्योंकि यहाँ पर कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का कार्य किसी ने किया तो वो द्रोणाचार्य जी ने किया। ऋषिकुल परंपरा के अनुसार द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं और महर्षि भरद्वाज जो थे वो गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। तो इस स्थान पर जहां मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि गुरुग्राम इसका नाम क्यों पड़ा, तो द्वापर के समय में, जिस समय कौरव और पांडवों का समय था, भीष्म पितामह से लेकर के, तो द्रोणाचार्य जी इस मार्ग से जा रहे थे और ये वही जगह है जहां पर कौरव और पांडव खेल खेल रहे थे। आपस में बाल्यकाल अवस्था की बात है और उनका जो गेंद था वो उछलते हुए एक कुएं में चला गया, जिसको सरकंडा मार करके द्रोणाचार्य जी ने उस गेंद को निकाला था जब राजकुमार उदास बैठे हुए थे। और जब आगे गए तो भीष्म पितामह मिले और भीष्म पितामह से राजकुमारों ने, कौरवों ने और पांडवों ने कहा कि एक ऐसे इस मार्ग से आचार्य गए हैं, एक ऐसे गुरु गए हैं जिन्होंने सरकंडा मार करके हमारी गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। भीष्म पितामह को समझते देर नहीं लगा कि कोई और नहीं, वो आचार्य द्रोण हो सकते हैं। और जब वो आगे बढ़े तो देखा कि आचार्य द्रोण पग यात्रा करते हुए जा रहे थे। सामने में वो अपने रथ को रोके और ऐसी परंपरा थी कि पहले जो भी राजा हुआ करते थे, जब कोई आचार्य, ब्राह्मण या गुरु सामने में आते थे तो वो अपने रथ से उतर करके और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते थे, उन्हें आदर का भाव देते थे और अपनी राजधानी में अपने स्थान पर ले जाते थे। तो भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, आप इस मार्ग से जा रहे हैं और आपने मुझे अतिथि के सेवा करने का मौका नहीं दे रहे हैं, कि हमारे दृष्टिकोण से उचित बात नहीं है। फिर द्रोणाचार्य से संवाद हुआ और भीष्म पितामह से संवाद के बाद उनको कौरव और पांडवों के शिक्षा के लिए एज ए अध्यापक, टीचर के रूप में नियुक्त कर दिया। आधुनिक भाषा में उसे टीचर कहते हैं, उस समय लोग आचार्य बोलते थे, गुरु बोलते थे। तो यह जो गुरुग्राम का जगह है, यह पहले गुरुकुल हुआ करता था जिसमें आचार्य द्रोणाचार्य ने शिक्षा दिया। और द्रोणाचार्य के एक पुत्र थे, उनका नाम था अश्वत्थामा। ऐसी मान्यता है और वास्तविकता भी है, सत्य भी है। भगवान श्री कृष्ण ने जैसा कि बताया है और शास्त्रों में जैसा उल्लेख मिलता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित हैं। उनके सिर में जो मणि था, उनके कर्म के कारण से जब कौरव पांडव युद्ध चला तो उन्होंने द्रौपदी के गर्भ में उसके 5 पुत्रों के ऊपर ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया और अश्वत्थामा ने भी चलाया। तो कृष्ण के कहने पर और महर्षि अगस्त्य के कहने पर वहां उसे वापस करने का कार्य किया। लेकिन जब जो है उस बाण की बात आती है, ब्रह्मास्त्र की बात आती है वो वापस करने के लिए, तो अर्जुन ने तो वापस कर लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने वापस नहीं किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके तीसरे नेत्र के स्थान पर जो मणि थी उसे निकाल लिया। तब से ऐसा लोगों की मान्यता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं और चारों तरफ इस कलिकाल में भी विद्यमान है। तो इस कारण से भी यह हमारा जो स्थान है, ये जगह वो प्रसिद्ध है। लेकिन मूल रूप से ये यमुना तट के किनारे बसा हुआ जो स्थान था वो गुरुकुल था, जहाँ पर द्रोणाचार्य ने कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या से लेकर के और सभी शस्त्र और शास्त्र दोनों चीज़ों का उन्होंने उपदेश किया, उन्हें ज्ञान दिया।
इस कारण से यह जगह अनादिकाल से, यानी कि सिर्फ कलयुग में नहीं, पहले से ये प्रसिद्ध जगह है। जबकि आज प्रचलित भाषा में इसे लोग जो है गुड़गांवा बोलते हैं, गुड़गांवा कोई बोलता है, तो लेकिन वो गुड़गांवा शब्द नहीं है। वास्तविक शब्द जो है ये गुरुग्राम से जुड़ा हुआ है, जो द्रोणाचार्य, कौरव और पांडवों के बीच को परिलक्षित करता है। तो इस स्थान का भी बहुत अति महत्व है। और पास में इससे थोड़ी जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उधर कुरुक्षेत्र का परिक्षेत्र आ जाता है। इधर यमुना का किनारा है। जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ के रूप में जानी जाती थी, उसका क्षेत्र था। उससे आगे बढ़ने पर मेरठ जो है लाक्षागृह के रूप में वहाँ जाना जाता है। और उधर ही पास में गढ़गंगा और हस्तिनापुर है। तो इस कारण से ये जो जितने परिक्षेत्र थे ये सभी के सभी जुड़े हुए राजवंश परंपरा से थे। लेकिन गुरुग्राम मूल रूप से गुरुकुल परंपरा के द्वारा जुड़ा हुआ था, जहाँ पर बहुत सारी तपस्या करके आचार्य द्रोण ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था। शायद यही कारण है कि आधुनिक होड़ में अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें इस स्थान का जो डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ तरह तरह के जो है कमर्शियल प्लेस आदि जो भी आ रहे हैं, तो ये उन ऋषियों की तपस्या का कुछ न कुछ अंश इस धरती में है, जिससे सभी लोगों को उसका आनंद लाभ प्राप्त हो रहा है।